हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर का जानकारी लेना चाह रहे हैं, चलिए उस शेयर का पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 1843 करोड़ का, और मार्च 2023 में 2454 करोड़ का, और मार्च 2024 में 2722 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका हम लोग रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व था -5601 करोड़ का, और उसके बाद में वहाँ से थोड़ा अपना रिजर्व कम किया। मार्च 2023 में -1354 करोड़ का, फिर वहाँ से प्लस माइनस से फिर देखिए कितना अच्छा अपना रिटर्न को बैलेंस किया। इसमें उसके बाद में मार्च 2024 में 1199 करोड़ का इसका रिजर्व है। ठीक है, आप चलिए इसका बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका बोरोइंग था 6465 करोड़ का, और मार्च 2023 में 1938 करोड़ का, और मार्च 2024 में वहाँ से घटा कर देखिए इसका बोरोइंग कैसे कम कर लिया। 150 करोड़ का इसका बोरोइंग रह गया। 1938 करोड़ से घटकर 150 करोड़ का मात्र रिजर्व रह गया। और अंतिम में देखिएगा इसका मार्च 2024 में इसका रिजर्व देखिए 1199 करोड़ का, और देखिए इसका बोरोइंग मात्र 150 करोड़ का। तो 1199 करोड़ के सामने 150 करोड़ कुछ भी नहीं है। यह रिजर्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और बोरोइंग को बहुत ही ज़्यादा कम कर लिया। उसी लिहाज से इसका एक हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया, ताकि इस शेयर को हम लोग बाय कर सके। चलिए आगे इसका देखते हैं हम लोग सेल्स। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। मार्च 2023 में इसका सेल्स था 5971 करोड़ का, और मार्च 2024 में 6529 करोड़ का, और करंट देखिएगा तो 7200 करोड़ का इसका सेल था। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं। मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट है 2887 करोड़ का, और मार्च 2024 में देखिएगा 660 करोड़ का, और करंट देखिएगा तो 862 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, तो यह नेट प्रॉफिट अपना ठीक ठाक है इसका। अब चलिए इसका हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है, इसमें कौन कौन से हैं। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है, और पब्लिक है, गवर्नमेंट भी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा पीछे से देखे। चलिए दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स इसमें है 13.28%, और मार्च 2024 में भी 13.28%, और जून 2024 में देखिएगा तो 13.26% है। और इसमें एफआईएस है दिसंबर 2023 में 17.83%, और मार्च 2024 में 19.57%, और जून 2024 में 21.73%। तो एफआईएस का बहुत ज़्यादा इसमें होल्डिंग है। अब चलिए डीआईएस का होल्डिंग देख लीजिए। तो दिसंबर 2023 में 6.16% डीआईएस था, और मार्च 2024 में 6.30%, और जून 2024 देखिएगा तो 9.16%। अब चलिए गवर्नमेंट का देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में भी नहीं था गवर्नमेंट का होल्डिंग, मार्च 2024 में भी नहीं था, और जून 2024 में भी नहीं था। अब पब्लिक का देखिए कितना है। तो पब्लिक है दिसंबर 2023 में 62.74%, और मार्च 2024 में 60.85%, और जून 2024 में 56.03% है। तो हम लोग ने इस शेयर का बहुत कुछ देख लिया। कहने का मतलब है इक्विटी कैपिटल देख लिया, रिजर्व देख लिया, बोरोइंग देख लिया, सेल्स देख लिया, नेट प्रॉफिट देख लिया, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, जिसमें एफआईएस का बहुत गजब का होल्डिंग है, डीआईएस का होल्डिंग है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक दो क्वार्टर से उसका होल्डिंग नहीं है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे आगे जिस शेयर का भी हम लोग बात करते हैं, उस शेयर का नाम है सुजुलोन एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 82 रुपया 86 पैसा। फिर एक बार बोल रहा हूँ,
उस शेयर का नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 82 रुपये 86 पैसा। नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा 23 सितंबर 2:40 का यह समय है। ये करंट मार्केट है दोस्तों, थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुअल होगा, तो आप लोग तो इसको एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। और बीच पे आपको लाल निशान में दिख रहा है इसका चार्ट, वह चार्ट इसका देख लीजिए, ये 1 दिन का चार्ट है। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे होते ही चला गया और डाउन होते ही चला जा रहा है। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.75% का ये नेगेटिव रिटर्न दिया। और अगर 5 दिन का देखिएगा तो पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा एक ही रेंज पे चला, फिर डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर आया और फिर डाउन हो गया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.75% का यह नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। और अगर 1 महीना का बात किया जाए तो पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया बहुत ज़्यादा, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 5.11% का यह रिटर्न बना के दे दिया। 6 महीना का देखिएगा चार्ट, तो 6 महीना का चार्ट इस प्रकार से था। पहले यह नीचे था और धीरे 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 कंटिन्यू यह बढ़ता ही गया आगे, थोड़ा मोड़ा वोलेटाइल हुआ लेकिन यह बढ़ता ही गया। अब परसेंटेज में देखिएगा तो 127.32% का यह रिटर्न बना के दे दिया। मतलब पैसा आपका 2 गुना से भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, इतना तो हम लोग देख लिए। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, क्या है मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप था 1.13 लाख करोड़। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1.13 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा 84.99 पैसा इसका हाई है, और लो देखिएगा तो 82.71 इसका लो है। तो चलिए हम और अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसा शेयर है, इसे लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए वगैरह सब। तो ये जो शेयर है सुजुलोन एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 82 रुपया 82 पैसा, ठीक है। तो यह जो शेयर है बहुत पहले, अगर 6 महीना साल भर पहले अगर इसको देखा जाए तो यह बहुत ही सस्ता था। अभी कुछ बहुत यह भाग गया है, मतलब इस कभी 8 रुपया 10 रुपया का भी यह शेयर हुआ था 1 साल पहले, और अभी देखिए कितना हो गया 82 रुपया 85 पैसा। तो जिन दोस्तों का अगर यह नहीं लिए हैं या छूट गया है किसी कारणवश, तो आप लोग चाहे तो इस प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-4% 5% अगर गिर जाता है उसके बाद बाय कर दिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आपको रिटर्न बना के मिलेगा। तो जैसा आपका इच्छा है, और चाहे तो इस शेयर पे भी इस शेयर को बाय किया जा सकता है, क्योंकि यह जो शेयर है जब भागने लगा तो कोई भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से यह भागेगा। ये अब 8 से सीधे 80 मतलब 10 गुना बना के यह रिटर्न बना के दे दिया। तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह 10 गुना भाग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहे तो इस प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। तो जितना मुझे जानकारी था इस शेयर के बारे में, जितना मुझे नॉलेज था या जितना मैं ढूंढ पाया, रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि मैं इसलिए आप लोग को कह रहा हूँ कि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होगा। क्योंकि आप जब भी बाय कीजिए तो थोड़ा सा अपने से रिसर्च उचर्च करके ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि कल होके बाय किए और इस शेयर नीचे गिर गया और आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इसलिए अपने से थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद में जाके बाय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा को उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।